अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अच्छा, तो गाइस काफ़ी भाइयों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई आप एडसन की पेमेंट कौन से बैंक अकाउंट के अंदर लेते हैं और उसको जो बैंक अकाउंट है वो एडसन के अंदर किस तरह से ऐड करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों चीज़ें जो है वो शेयर करने वाला हूँ। एक तो आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सा अच्छा बैंक है जिसके अंदर आपका टैक्स आपके अमाउंट जो है वो कम कट होती है, और सेकंड उसको आप अपना बैंक में जो अकाउंट है वो किस तरह से एडसन के अंदर अटैच कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाकी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि जो मैं ख़ुद अपनी ज़ात के लिए बैंक अकाउंट यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ मेज़ान का अकाउंट। और मेज़ान का जो है आप फ्रीलांस वाला अकाउंट जो है वो बनवा सकते हैं, बनवा भी सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं। आप मेज़ान डिजिटल है, शायद ये वाली एप्लीकेशन है, इसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करें और उसके अंदर जो है वो आप खुद बैठ के घर बैठ के अपना मेज़ान का फ्रीलांसर का अकाउंट जो है वो बना सकते हैं और उसी के अंदर जो है वो एडसन की पेमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं और उनके पास पैसे भी नहीं होते। आपको पता है कि जब हम अकाउंट बैंक में क्रिएट करवाने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर भी हमें थोड़े से पैसे जो है वो जमा करवाने पड़ते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास वो भी अमाउंट नहीं है, तो वो चाहते हैं कि उनके पास बैंक अकाउंट भी हो, वो एडसन के अंदर लगा भी लें और उनको बैंक भी ना जाना पड़े। तो फिर मेरी तरह मैंने भी जब फ़र्स्ट टाइम एडसन की पेमेंट ली थी तो मैंने घर बैठ के खुद ही मेज़ान का फ्रीलांसर का अकाउंट क्रिएट किया था और वो मेरा अभी तक चल रहा है। वही अकाउंट जो मेरा बिज़नेस में भी यूज़ हो रहा है, वही अकाउंट मेरा एडसन के अंदर भी यूज़ हो रहा है। रेमिटेंस अमाउंट हासिल करने के लिए वो अकाउंट सबसे बेस्ट है। और जो एडसन की अमाउंट है रेमिटेंस, यानी कि जो हम अमाउंट हमें बाहर से आती है, उसके लिए जो फ्रीलांसर का अकाउंट है वो सबसे बेस्ट अकाउंट है, वो भी मेज़ान का। अगर आप मेज़ान का यूज़ नहीं करना चाह रहे बैंक अकाउंट, तो इसके साथ आप एमसीबी का यूज़ कर सकते हैं। ये दो ही बैंक हैं जो कि आपको कम टैक्स में और कह लें कि फ़ास्ट पेमेंट जो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेज़ान जो है वो कितने पैसे कट करता है। बेसिकली जो मेज़ान का अकाउंट है वो आपके जितनी भी आपकी एडसन अमाउंट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे 1100 पड़े हुए हैं इसके अंदर, तो मेरे इसमें से $20 जो हैं वो कट होंगे। चाहे आपके $100 हैं, चाहे आपके $1000 हैं, चाहे आपके $1,00,000 हैं, आपके $20 जो हैं वो कट होने हैं जब आपको पेमेंट रिसीव होनी है। वो मेज़ान ने $20 कट करने हैं। इसके अलावा कुछ टैक्स जो है, जैसे अगर आपकी 1000 के करीब अमाउंट है तो 500-600 रुपये आपके कट होंगे और $20 आपके कट होंगे, यानी कि अच्छा। तो गाइज़ ये वाला जो पार्ट है वो मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बेसिकली मैंने वीडियो 21 को रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन बिज़ी होने की वजह से वो अपलोड नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे पेमेंट जो रिसीव हुई है मैं आपको विद जो प्रूफ है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, मेरी जो पेमेंट थी वो थी $105। तो $20 जो हैं वो इसने खुद ही काट लिए, तो मुझे रिसीव हुए हैं $85। और ये वाला रेट जो है मुझे पर डॉलर का रेट लगा है और ये इतनी अमाउंट मुझे मेरे अकाउंट के अंदर रिसीव हुई है। सो इस तरह से जो जितनी भी आपकी अमाउंट है, चाहे वो $100 है, चाहे वो $1000 है, वो $20 मेज़ान आपके कट करेगा। उसके बाद जो आपको, बल्कि ये रेट आपको बहुत अच्छा लगाता है, 278 इसने आपको डॉलर का रेट लगाया है और ये वाली अमाउंट आपको जो है वो रिसीव हुई है। तो यहाँ पे इसने 24 मई को मुझे पेमेंट जो है वो दे दी। तकरीबन 21 को रिलीज़ हुई, 3 दिन बाद मुझे पेमेंट मिल गई। तो इस वजह से मैं कहता हूँ मेज़ान की सर्विस सबसे अच्छी है अगर आप लोग यूज़ करना चाहें। बाकी मज़ीद डिटेल इस वीडियो को देखें और कंप्लीट देखें। अब आपको बैंक का ऐड करने का तरीका सारा कुछ आगे पता चल जाता है। 5-6 हज़ार रुपये आपका कट होगा आपको रेमिटेंस अमाउंट मिलने के लिए। एमसीबी में कटौती कम है, लेकिन उसमें मसला ये आता है कि आप लोग अगर कोई भी मसला पड़ गया, आप लोग हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वो सही से उसका अमल दरामदा वो नहीं होता। लेकिन मेज़ान की अच्छी चीज़ ये है कि जब भी मुझे कभी इशू पड़ा है पेमेंट में, तो मैंने कॉल की हेल्पलाइन पे और मुझे उसका प्रॉपर हल मिला है और उन्होंने बाकायदा मेरी जो कह लें कि जो भी इशू होता है मुझे वो उसको रिज़ॉल्व करवाते हैं। तो इसी तरह मेज़ान मुझे इस वजह से अच्छा लगता है। एक तो कभी भी मतलब ऐसा पेमेंट का इशू नहीं आया, सम टाइम लेट हो जाती है, लेकिन कभी कभार जो है वो लेट होती है। ज़्यादातर हमें अमाउंट जो है वो जल्दी मिल जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप लोग भी बैंक यूज़ करना चाह रहे हैं तो मेज़ान का बैंक आप लोग एडसन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ऐड जो है वो अकाउंट किस तरह से करना है। मैं अभी मेज़ान का अकाउंट ऑलरेडी अटैच किया हुआ है। मैं आपके साथ एक सैंपल जो है वो यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने
ऐड पेमेंट मेथड में आने के बाद ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबसे पहले हमें मिल जाता है बेनिफिशियरी आईडी, जो कि ऑप्शनल है, हमने इसको छोड़ देना है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है नेम ऑन बैंक अकाउंट। अब जो भी आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम दर्ज है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि आपका नाम फैसल अली है तो आपने फैसल अली लिख देना। ये एडसन वाला नाम नहीं लिखना आप लोगों ने अपना बैंक अकाउंट के अंदर जो भी नाम है वो यहाँ पे टाइप करना है। ये लिखने के बाद अब नीचे आपका मेज़ान बैंक नेम आ गया तो यहाँ पे हम लोगों ने मेज़ान बैंक लिख देना है। तो यहाँ पे मेज़ान बैंक लिख दिया। अब हमें आ जाता है स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड मेज़ान वालों ने अब नया बना दिया है फ्रीलांसर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे मेज़ान स्विफ्ट कोड के ऊपर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला स्विफ्ट कोड। और अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आपके करीब जो भी बड़ा शहर है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, इस तरह के जो भी बड़े बड़े शहर हैं आपके करीब जो पड़ते हैं तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। मुल्तान है जिस तरह, तो आप लोग मेज़ान बैंक स्विफ्ट कोड लाहौर कर लें, आप लोग मेज़ान बैंक स्विफ्ट कोड कराची कर लें। अदरवाइज़ ये वाला जो स्विफ्ट कोड है ये मेज़ान ने अभी निकाला है, इसमें उन्होंने नीचे लिखा भी हुआ है ऑलवेज़ यूज़ अवर स्विफ्ट कोड मेज़ान, ये वाला व्हेन रेमिटेंस फंड्स फ्रॉम अब्रॉड। जब जो भी आपकी अमाउंट बाहर से आती है तो आप लोग ये वाला जो स्विफ्ट कोड है वो यूज़ करें। ये उनको ट्रैक करने में भी आसानी होती है, तो मैं भी यूज़ करता हूँ, तो ये वाला यूज़ करता हूँ स्विफ्ट कोड। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है स्विफ्ट कोड को और यहाँ पे ला के हमने पेस्ट कर देना है। अब रह गया हमारा IBAN नंबर। ये होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, जो कि आपको मेज़ान की एप्लीकेशन में मिल जाता है। आप लोग वहाँ पे शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका मेज़ान का बैंक अकाउंट होगा आप किसी व्हाट्सएप पे शेयर कर दें तो आपको शो हो जाएगा। उसमें कुछ इस तरह का होगा PKMEZ, इस तरह से आपका जो है वो लिखा होगा मेज़ान बैंक में। तो ये वाला आपका जो कोड है वो पूरा इतना होता है। मेज़ान बैंक का जो IBAN नंबर है वो इतना होता है। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपने रीटाइप नीचे भी कर देना, चाहे इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें तो ये आपका जो है वो रीटाइप हो जाएगा। तो इसमें और इनसे भी आते हैं, वो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये वाला जो IBAN नंबर आप टाइप करके इसके बाद हमने सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड के ऊपर चेक करके इसको सेव कर देना। बस इतना ही इसके अंदर जो है हमने डाटा देना है, इसके अलावा हमने कोई डाटा नहीं देना। तो आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है जो आपका IBAN नंबर है, यानी कि जो आपका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर है, वो लाजमी आप लोगों ने रीचेक करना है, वो सही से जो टाइप होना चाहिए। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर और बैंक के ऊपर जो नाम आपका शो होता है वो आप लोगों ने सही लिखना है। ये नहीं है कि फैसल अली की जगह आप चौधरी फैसल लिखे दें। जो आपका बैंक अकाउंट के अंदर रजिस्टर्ड है आपने वही नाम जो है वो इसके अंदर देना है। आप अपना IBAN नंबर एक बार पुट करने के बाद उसको रीचेक करें, अपना नाम रीचेक करें, बैंक का अकाउंट और स्विफ्ट कोड सारा रीचेक करने के बाद फिर आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी जो पेमेंट है वो आपको जल्द रिसीव होगी, कोई मसला भी नहीं आएगा। और समटाइम्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मेज़ान बैंक आपको टाइम देता है और एडसन भी आपको टाइम देता है 7 डेज़ का। 21 को या 22 को एडसन की पेमेंट रिलीज़ होती है। रिलीज़ होने के बाद वो आपके अकाउंट में 26 या 27 तक आ जाती है। सम टाइम डिले हो जाता है। अगर आपका सैटरडे संडे आ जाए, अगर फॉर एग्जांपल 21 को पेमेंट रिलीज़ हुई है और 22-23 को जो है या 23-24 को सैटरडे संडे आ जाए तो आपकी पेमेंट जो है वो डिले हो जाती है। अदरवाइज़ आपको 24-25 तक पेमेंट जो है वो रिसीव हो जाती है। तो ये आप लोगों ने जो है परेशान नहीं होना। आप तब हेल्पलाइन पे कॉल करें जब आपको पता हो कि आज 27 तारीख है और मेरी एडसन की पेमेंट अभी तक नहीं आई, तो फिर आप मेज़ान की हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनको बताएं कि मेरी जो एडसन से पेमेंट आनी थी वो मुझे रिसीव नहीं हुई। तो वो फिर आपको जो है वो आपका कंप्लेन ID वगैरह दे देते हैं, आप उसको दोबारा से चेक करें। और मेरा ख्याल है कि एक दिन के अंदर अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाती है। सो ये थी सारी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी और लाइक कर देना वीडियो को भी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।